Hello बच्चों, let's see the question. The question is the pair in which both the species have same magnetic movement is. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स में मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो सेम है। तो चलिए इसका की कंसेप्ट देखते हैं। तो जब भी कोई मेटल जो है किसी लाइगेंड के कांटेक्ट में आएगा तो उसके डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें होती है स्प्लिटिंग। जब उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो वो दो तरह के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा, दैट इज T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और इसमें आते हैं 3 ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, इसमें आते हैं 2 ऑर्बिटल्स। ये केस है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। अगर हमारे पास आ जाए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें जो दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होंगे ई ऑर्बिटल, दूसरे होंगे T2 ऑर्बिटल। ई ऑर्बिटल में भी दो तरह के आएंगे, T2 में आएंगे 3 तरह के। अब इसमें है कि जब मेटल के हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल के इन ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी पेयरिंग तभी होगी जब उनके साथ कोई ऐसा लाइगेंड होगा जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करेगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा पहले फिलिंग के टाइम पे। और अगर हुआ एक वीक फील्ड लाइगेंड तो वो इजीली पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इस कारण पहले मेटल के सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और अगर फिर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो फिर उनकी पेयरिंग होगी, तो वो आ जाएगा हमारे पास वीक फील्ड लाइगेंड। अब इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? जब भी कोई एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मैग्नेटिक मूवमेंट के कांटेक्ट में आता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा अगर वो होगा पैरामैग्नेटिक, और वो उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा अगर वो होगा डायमैग्नेटिक। तो चलिए हम इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है √n × n+2, और इसमें n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो है CrH2O6 2 पॉजिटिव। CrH2O6 2 पॉजिटिव। अब इसमें हमें एक्चुअल में मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों में देखना है कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम हो जाएगा। इसके साथ सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है वो है COCl4 2 नेगेटिव। COCl4 2 नेगेटिव। अब अगर हम क्रोमियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 24, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 3d5 4s1। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण S में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, D में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3d4। अब 3d4 है अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह फिल होंगे। अब वाटर जो है ये है एक वीक फील्ड लाइगेंड, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स की पहले फिलिंग होगी फिर इनकी पेयरिंग होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आ जाएंगे कुछ ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4। वहीं अगर COCl4 की बात करें तो कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर है 27, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। तो हमारे पास कोबाल्ट जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन S में से जाएंगे तो ये बन जाएगा 3d7। अब d7 है अगर, तो इसकी फिलिंग होगी Cl4 जो है वो एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग और फिर उनकी पेयरिंग। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड केस पे।
अब सेकंड है हमारे पास मैंगनीज H2O6 2 पॉजिटिव, क्रोमियम H2O 2 पॉजिटिव। मैंगनीज H2O6 2 पॉजिटिव, और दूसरा जो है वो हमारे पास आएगा क्रोमियम H2O 2 पॉजिटिव। तो चलिए, मैंगनीज जो है इसका एटॉमिक नंबर है 25, तो इसमें आ जाएगा आर्गन 3D5 4S2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इसमें बन जाएगा 3D5। तो D5 की जब स्प्लिटिंग होगी तो इसमें आएगा T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल। अब वाटर जो है एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो इसमें बन जाएगा सबसे पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। वहीं अगर क्रोमियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D5 4S1। तो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तो इसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन S में से जाएगा, एक D में से जाएगा, तो ये बन जाएगा D4, और स्प्लिटिंग होगी कुछ इस तरह। अच्छा, तो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जाम्पल पे आए तो वो है क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव और FeH2O6 2 पॉजिटिव। क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव, और सेकंड आएगा हमारे पास आयरन H2O6 2 पॉजिटिव। तो क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव तो हमने किया था अभी, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे 4। तो इसका तो हमें पता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 4। हमें फाइंड करना है आयरन का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D6 4S2, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से जाएंगे, बचेंगे D में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें D के 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो D के 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे T2G ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। अब इसके साथ जो लाइगेंड था वो था वाटर, तो इसका मतलब ये है एक वीक फील्ड लाइगेंड। तो इसमें सबसे पहले होगी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, फिर हो जाएगी उनकी पेयरिंग, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 4। और इसके साथ वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसमें भी थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, तो हमें अपना आंसर यहाँ पे मिल गया। अगर हम लास्ट कॉम्प्लेक्स को भी देखें तो हमारे पास है COOH4 2 नेगेटिव, FeNH36 2 पॉजिटिव। COOH4 2 नेगेटिव, FeNH36 2 पॉजिटिव। अब अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 27, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे कुछ ऐसे, आर्गन 3D7 4S2, S में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बन जाएगा D7। अब D7 जो है इसकी स्प्लिटिंग होगी, अब ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें E वाला जो है वो नीचे आएगा और T2G वाला ऊपर आएगा, तो इसमें बन जाएगा 1 2। अब OH क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, तो ये हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। सिमिलरली अगर सेकंड वाले केस में बात करें आयरन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनेगी आर्गन 3D6 4S2। अब S में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बन जाएगा D6 का केस। अब D6 है, अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो इसमें आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5
6, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। तो हमारे पास आंसर हमारा है ऑप्शन थर्ड, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों कॉम्प्लेक्सेस के 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव, FeH2O6 2 पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।